कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? आपने सब सही किया, मेहनत की, नियमों का पालन किया, दूसरों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी सफलता आपसे दूर भाग गई। वो प्रमोशन किसी और को मिला, वो रिश्ता टूट गया, वो सपना अधूरा रह गया। कभी कभी लगता है भगवान, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, फिर ये सब मेरे साथ ही क्यों? पर क्या आपने कभी सोचा, शायद यह सफलता दंड नहीं, संदेश है। और इसका उत्तर भगवत गीता के हर शब्द में छिपा है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी यही महसूस कर रहा था। धर्म की रक्षा के लिए खड़ा था, जीवन भर एक योद्धा की तरह जिया था। फिर भी जब निर्णायक क्षण आया, उसके हाथ कांपने लगे। वो हार से नहीं, परिणाम से डर गया था। यही हमारी भी कहानी है। हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन भीतर एक डर बसता है। अगर ना हुआ तो, अगर मैं असफल हुआ तो। यही डर हमारी ताकत को तोड़ देता है और असफलता बाहर आने से पहले अंदर पैदा हो जाती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। इस एक वाक्य से जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। हम सब अपनी मेहनत पर नहीं, अपने परिणाम पर जीते हैं। और जब परिणाम वैसा नहीं मिलता, हम सोचते हैं कि हमने गलती की। पर गीता कहती है, गलती तुम्हारी नहीं, दृष्टिकोण की है। परिणाम अनेक कारकों से बनता है, समय, परिस्थितियां, सामूहिक कर्म और भाग्य। आपका कर्म एक बूंद है, पर लहरें सागर उठाता है। आज की दुनिया हमें सिखाती है कंट्रोल एवरीथिंग, पर सच यह है कि कंट्रोल सिर्फ एक भ्रम है। आप अपनी मेहनत पर नियंत्रण रख सकते हैं, पर हवा की दिशा आपके हाथ में नहीं। एक किसान खेत जोत सकता है, बीज बो सकता है, पानी दे सकता है, पर बारिश वो उसके वश में नहीं। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि मैं सब कुछ नहीं नियंत्रित कर सकता, तभी जीवन हल्का लगने लगता है। तभी असफलता की चोट नहीं पहुंचती, क्योंकि हम जानते हैं यह बस एक प्रक्रिया है, सजा नहीं। कभी सोचा है, असफलता बार बार हमारे जीवन में क्यों आती है? क्यों कभी कभी वह हमारी सारी कोशिशों के बाद भी हमें गिरा देती है? क्योंकि असफलता सिखाती है वो बातें जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। अर्जुन का भय अगर न होता, तो गीता का ज्ञान दुनिया तक नहीं पहुंच सकता। इसी तरह आपकी गिरावटें भी आपको किसी बड़े मोड़ पर ले जा रही हैं। शायद आप नहीं समझ पा रहे, पर समय के साथ देखिए कि वो असफलता थी, वही सबसे बड़ी सीख थी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सफलता और असफलता को समान भाव से स्वीकार करो। डिटैच्ड रहना मतलब उदासीन होना नहीं, बल्कि इतना जागरूक होना कि परिणाम आपको तोड़ ना सके। जब आप कर्म करते हैं बिना किसी डर या लालच के, तब आपके भीतर एक शक्ति जन्म लेती है, शांत शक्ति। वो शक्ति जो ना खुशी से जूझती है, ना हार से टूटती है। वो स्थिरता ही सच्ची सफलता है। गीता कहती है, जो आपके मन को जीत लेता है, वही सबसे बड़ा विजेता है। आज हम सफलता को मापते हैं पैसे से, पद से और प्रशंसा से, पर गीता कहती है, सफलता वो नहीं जो बाहर है, सफलता वो है जो भीतर है। रावण के पास शक्ति थी, पर शांति नहीं। दुर्योधन के पास सेना थी, पर संतुलन नहीं। और अर्जुन, जब उसने अपने अहंकार को छोड़ा और कर्म को समर्पित किया, तब उसने सबसे बड़ी जीत हासिल की, स्वयं पर जीत। आज हम सब आधुनिक अर्जुन हैं। हम अपने अपने युद्ध लड़ रहे हैं। किसी का संघर्ष करियर का है, किसी का रिश्तों का, किसी का मन का। पर श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही जीवंत है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम अपने कर्मों को प्रेम और निष्ठा से करते हो, तो तुम्हारा हर असफल प्रयास भी तुम्हें एक नई दिशा की ओर ले जाता है। इसीलिए अगली बार जब सब सही करने के बाद भी कुछ गलत हो जाए, अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैंने अपना कर्म पूरी श्रद्धा से किया? अगर उत्तर आया हाँ, तो विश्वास रखो, यह असफलता नहीं, यह मार्गदर्शन है।
गीता कहती है, कर्म में ही तुम्हारा धर्म है, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। जीवन का रहस्य यही है, सब सही करने के बाद भी जब परिणाम गलत दिखे तो समझो कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। कभी कभी ईश्वर हमारी योजना नहीं बिगाड़ता, वो हमारी सीमाएं तोड़ता है। और जब तुम परिणाम से नहीं, प्रयास से प्रेम करना सीख जाते हो, तब कोई असफलता तुम्हें हरा नहीं सकती। तो अगली बार जब जीवन तुम्हें गिरा दे तो याद रखना, तुम्हारा कर्म तुम्हारे हाथ में है, परिणाम नहीं। और जो इसे समझ लेता है वो कभी हार नहीं मानता। जय श्री कृष्ण।